हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है और आज हम बात करेंगे ओके लाइफ केयर के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होगा वाई ओके लाइफ केयर। आखिर हमें ओके लाइफ केयर ही क्यों करनी चाहिए, और ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान के बारे में, उसके बिजनेस प्लान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें ये देख, अगर हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उस कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम कैसी कंपनी ज्वाइन करें जिसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। क्योंकि आज के टाइम में हमारे इंडिया में बहुत तरह की एमएलएम प्लान चल रहे हैं। जैसे बाइनरी प्लान हो गया, जनरेशन प्लान, मैट्रिक्स प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, मनी सर्कुलेशन प्लान, या टूर पैकेज बेचती हैं कुछ कंपनियां, कुछ एजुकेशन पैकेज बेचती हैं, कुछ सूट लैंड बेचती हैं। अब इतने सारे कंपनियों के बीच में, इतने सारे एमएलएम प्लान के बीच में हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंपनी इलीगल है, कौन सी लीगल है, कौन सी कंपनी में हमारा फ्यूचर सिक्योर है? कैसे पता लगाएंगे हम? तो मेरे हिसाब से हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कुछ कंपनी के की पिलर्स होते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस कैसी कंपनी को ज्वाइन करें। तो आज हम कंपनी के कुछ की पिलर्स पे बात करेंगे। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें कंपनी के कुछ की पिलर्स पे ध्यान देना चाहिए, और वो की पिलर्स हैं: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट। कंपनी का प्रोफाइल ठीक होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, कंपनी का पे आउट अच्छा होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कंपनी का एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर किसी कंपनी का ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और बाकी की तीनों चीज़ अच्छी हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट, तो फिर भी कंपनी ज़्यादा टाइम तक रन नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो हम लीडर्स नहीं बन पाएंगे, हमारी कंपनी में ज़्यादा लीडर्स नहीं बन पाएंगे। और हमारी कंपनी ज़्यादा, अगर लीडर्स नहीं बनेंगे तो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। तो ओके लाइफ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ओके लाइफ हर महीने एडीपी देती है, अचीवमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हर तीसरे महीने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एलडीपी। अब कंपनी बेस पर की जाती है ट्रेनिंग ये। और कोई इन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। बस कुछ कंपनी हमें कुछ टारगेट्स देती हैं, उनको अचीव करो और प्रोग्राम में जाओ। और ये प्रोग्राम बहुत हाई क्लास होते हैं, अच्छी जगह होटल्स में होते हैं। एडीपी होता है 1 दिन का, और एलडीपी होता है 3 दिन 2 रात 5 स्टार होटल में। तो कंपनी खुद से प्रोवाइड कराती है। और भी कंपनी का एक सिस्टम है जिसका नाम है नेटवर्किंग एजुकेशन सिस्टम। इसमें हम हमें कंपनी हर तरह की वो नॉलेज देगी, हर बेसिक नॉलेज देगी जो हमें एक लीडर बनने के लिए चाहिए होती हैं, और जो हमें हमारे बिजनेस को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो ओके लाइफ केयर के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया में शायद किसी कंपनी का ऐसे एजुकेशन सिस्टम हो जैसा ओके लाइफ केयर का है। अब नेक्स्ट, प्रोफाइल। कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका प्रोफाइल देखना चाहिए। उसके प्रोफाइल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के प्रोफाइल कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी फाइनेंस बैकग्राउंड में फाइनेंशियली सही है। अगर फ्यूचर में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी उसको रिकवर करने के लिए फाइनेंशियली, क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियली फिट है। तो अगर हम बात करें ओके लाइफ केयर के प्रोफाइल के बारे में,
तो ओके लाइफ केयर का प्रोफाइल की बात करें तो ओके लाइफ केयर की खुद की अपनी 3 OPGS यूनिवर्सिटी हैं। सर एक ही यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमें यूनिवर्सिटी रन करनी है तो हम पे 100 करोड़ का अपने बैंक में 100 करोड़ का हमारा बैलेंस होना चाहिए। हम पे 100 करोड़ का बैकअप होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी को रन कराने के लिए। और हमारी खुद की 3 यूनिवर्सिटी है OPGS के नाम से। खुद के 21 IP कॉलेजेस हैं और इंडिया में पहला बीएड का कॉलेज हमारे ओके लाइफ ग्रुप ने ही खोला था। और आज हमारे पास 21 कॉलेजेस हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज आ जाते हैं, बीएड कॉलेज, MBA कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेज। हमारा खुद के ओके इंडिया नाम से न्यूज़ चैनल रन कर रहा है 24 आवर्स। अगर आपके घर में टाटा स्काई होगा तो शायद उस पर जरूर आता होगा। हमारा खुद का ओके फिल्म प्रोडक्शन हाउस है और अभी तक ओके लाइफ केयर 6 मूवी प्रोड्यूस कर चुकी है और आने वाला नेक्स्ट मूवी है हवाएं। हमारा खुद का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। खुद के 44 सिनेमा हॉल्स हैं, मतलब सिनेमा स्क्रीन जिसमें हम पिक्चर देख सकते हैं। खुद का फन वैली वाटर पार्क है काठमांडू में। और खुद की डिस्ट्री होटल्स की चैन है। अब हम बात करें कि ओके लाइफ केयर और जिसमें हम काम कर रहे हैं ओके लाइफ केयर, वो इन सब का एक ग्रुप है। मतलब जिसमें हम काम करते हैं ओके लाइफ केयर, वो भी इन सब में से ही एक है। और इसके ओके लाइफ केयर ग्रुप के चेयरमैन का नाम है जोगिंदर सिंह दलाल। ये एक सेल्फ मेड बिलियनर है, एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल रखते हैं अपने पास। खुद ही सोच लो, ये 17 साल की उम्र में TT की नौकरी से बिजनेस फील्ड में आए और 20 सालों के अंदर इन्होंने इतना बड़ा ओके लाइफ केयर ग्रुप खड़ा कर दिया सिर्फ अकेले दम पर। तो कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा इनके पास, मैनेजमेंट स्किल कितनी अच्छी होंगी इनकी। तो हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये देखना लेना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम आए तो कंपनी संभाल ले। तो यहाँ तो ओके लाइफ केयर परफेक्ट है एकदम। लेकिन जोगिंदर सिंह सर को नेटवर्क मार्केटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनकी तो फील्ड है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो बिजनेस फील्ड के हैं। तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को रन कराने के लिए DK सारंग सर को हायर करा, जो कि ओके लाइफ केयर के CEO भी हैं। इनका खुद का 20 साल का सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग करियर है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक एक्सीलेंट नॉलेज रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे चलाया जाए और कैसे आने वाले टाइम में अपनी कंपनी को अपडेट किया जाए और टाइम की डिमांड क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सब इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो कंपनी की प्रोफाइल है, वो सभी चीज़ें हैं जो हमें एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करते हुए देखनी चाहिए। कंपनी के प्रोफाइल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, सॉरी बैक करते हुए प्रोडक्ट की। आखिर कंपनी के पास प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के पास प्रोडक्ट होना चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी को हमें ज्वाइन करने से पहले देखना चाहिए कंपनी के पास प्रोडक्ट कैसे हैं, किस रेंज में है, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। यहाँ पे एक बड़ी बात कही मैंने कि वैल्यू फॉर मनी। किसी भी कंपनी को हमें ज्वाइन करने से पहले उसके प्रोडक्ट देख लेना चाहिए कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो हमें उसका प्राइस है, वो वैल्यू फॉर मनी है, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस सही है या कुछ हमें वो महंगा करके बेच रहे हैं। तो सब हमें देखना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो प्रोडक्ट की बात हम आगे करेंगे। अब आते हैं पे आउट पे। अब हमें देखना चाहिए पे आउट, मतलब बिजनेस प्लान में हमें क्या क्या देखना चाहिए किसी कंपनी के। हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले देखना चाहिए कि उसका बिजनेस प्लान, सबसे पहले बिजनेस प्लान में कंडीशन लेस होना चाहिए, मतलब बहुत कम कंडीशन होनी चाहिए, ताकि एक फ्रेशर भी इस प्लान में एक अच्छे इनकम कर पाए, एक अच्छा पे आउट बना पाए। और इतनी कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए
कि भाई अगर इतना अचीव करोगे तभी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो। मतलब कंडीशन लेस प्लान होना चाहिए बहुत। तो प्रोडक्ट और प्लान की बात करते हैं आगे। अच्छा, अब हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले देख लेना चाहिए कि उसके पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास होने चाहिए किसी भी लीगल कंपनी के पास। तो कंपनी के पास वो सभी लीगल सर्टिफिकेट्स हैं जो एक अच्छी लीगल कंपनी के पास होने चाहिए। हमारे पास एसोचैम का सर्टिफिकेट है जो आज के टाइम में किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। हम पीएचडी चैम्बर के मेंबर हैं जिनकी मेंबर ऑलरेडी आईडीएस से एफडीएस से होती हैं। और पीएचडी चैम्बर की मेंबर बनने के लिए हमारा नेटवर्थ मिनिमम 6,000 करोड़ का होना चाहिए, जब भी पीएचडी चैम्बर की मेंबर बन पाते हैं। पीएचडी चैम्बर के मेंबर बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जैसे कि टाटा रतन, मुकेश अंबानी, बिरला ग्रुप, ये सब पीएचडी चैम्बर के मेंबर और हम भी हैं। जो कि अब बात करते हैं आईएसओ। आईएसओ का सर्टिफिकेट की हमारे पास है। एफडीएससी का सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्टिफिकेट, एमएसएमई, रिटेल्स ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सारी और भी बहुत सारे लीगल सर्टिफिकेट हमारे पास हैं। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। जब हम ओके लाइफ कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो बहुत ही रिसर्च करके स्टार्ट की गई है ओके लाइफ कंपनी। ऐसे नहीं है कि भाई हमारे दिमाग में ख्याल आया कि भाई हमें कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए और हमने स्टार्ट कर दी। ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही रिसर्च करी हमारे सीईओ ने, डी के सारन सर ने। और रिसर्च में पता चला कि इंडिया में दो तरह की कंपनियां रन कर रही हैं। इंटरनेशनल कंपनी भी इंडिया में चल रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और इंडियन कंपनीज भी। अब हमने देखा इंटरनेशनल कंपनी भी चल रही है और नेशनल भी। लेकिन जो सिर्फ एमवे को छोड़ के, एमवे भी इंटरनेशनल कंपनी अमेरिका की है, सिर्फ एमवे को छोड़ के और बाकी टियान्स, फॉरएवर लिविंग, हर्बल लाइफ और लाइट यूनिवर्सिटी, ये सभी बड़ा व्यापार नहीं कर पा रही थी इंडिया में। और इसके कंपैरिजन में हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलती जा रही थी। क्योंकि ये जो मतलब फॉरेन कंट्री है, ये बेचती है सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स, एमवे को छोड़कर। हेल्थ सप्लीमेंट मतलब कोई कस्टमर को हमने एक बार दिया, भाई वो ठीक हो गया तो वो दोबारा नहीं लेगा, और उसको आराम नहीं मिला वो फिर भी दोबारा नहीं लेगा। तो मतलब हमारा रीपर्चेज बहुत कम हो पाती हैं। इस वजह से उनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं जा पा रहा। और हर साल गिरता ही जा रहा है मेरे ख्याल से टर्नओवर इन कंपनियों का। और इसका उल्टा एमवेनस बहुत कैटेगरी प्रोडक्ट निकाले, होम केयर, पर्सनल केयर, जनरल केयर और एग्रीकल्चर केयर, ब्यूटी केयर और हेल्थ सप्लीमेंट भी। तो भाई हमें ऐसे प्रोडक्ट निकालने चाहिए जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हों, डेली लाइफ नीड के प्रोडक्ट्स। और हमारी इंडियन कंपनी ये फॉर्मूला समझ गई, और वो डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। जैसे कि वेस्टीज हो गया, आईएमसी, आरसीएम, मोदी केयर, ये सब हेल्थ सप्लीमेंट के साथ साथ जनरल केयर के प्रोडक्ट मतलब एफएमजीसी पर भी काम कर रही हैं। इसलिए इनका टर्नओवर देख लो आप कितना है। वेस्टीज का 1850 करोड़ रहा पिछले साल, आईएमसी का 1,000 करोड़ रहा, आरसीएम 1,700 करोड़, मोदी केयर 700 करोड़, और बाकी की एमबी को छोड़कर कोई भी कंपनी का टर्नओवर हर्बल लाइफ को छोड़कर 500 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाया, जबकि ये कंपनियां बहुत सालों से इंडिया में रन कर रही हैं। तो हमने देखा कि भाई जब ये इंडियन सारी कंपनियां इतना अच्छा व्यापार कर रही हैं सिर्फ एफएमजीसी को प्रोडक्ट को लेकर, जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट की है, तो हमने भी। और फिर देखा हमने जो इंडिया की टॉप मोस्ट 2 कंपनीज हैं जो एक अच्छे व्यापार कर रही है इंडिया में, हमने देखा कि वेस्टीज और मोदी केयर सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल से ही, जो कि इनका 2 वेस्टीज का 395 रुपये पर 2 लीटर है,
और मोदी केयर का भी 397 रुपये का 2 लीटर पड़ेगा। तो हमने देखा वेस्टीज अपना 23 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर सिर्फ राइस ब्राइन ऑयल से ही कर रही है, और मोदी केयर 10 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर राइस ब्राइन ऑयल से कर रही है। और सेकंड हॉट प्रोडक्ट इनका सेलिंग में वो है टी, चाय की पत्ती। तो वेस्टीज 12 करोड़ का टर्नओवर पर मंथ सिर्फ चाय की पत्ती से करती है, और मोदी केयर 6 करोड़ का टर्नओवर पर मंथ सिर्फ चाय की पत्ती से करती है, टी से। और हमें डाटा में पता चला कि ये कंपनी अपने ईयरली टर्नओवर का 20% सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट से ही निकाल रही हैं। तो हमने भी इन प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की सोची कि भाई हमें भी लानी चाहिए, जब इतना अच्छा व्यापार हो रहा है इन 2 प्रोडक्ट से। तो ओके लाइफ केयर भी इन 2 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में मतलब अपने यही 2 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, सेम क्वालिटी सेम उसी जगह से ले रहे हैं जहाँ से वेस्टी और मोदी के ले रही है। लेकिन हमने एक चेंज करा, जहाँ वेस्टीज 295 का 2 लीटर दे रही थी और मोदी केयर 397 का 2 लीटर दे रही थी, हमने वो ही राइस ब्राइन ऑयल उसी जगह का सेम क्वालिटी साथ उससे ही बेहतर क्वालिटी में दिया, सिर्फ और सिर्फ 254 रुपये का 2 लीटर। मतलब 127 रुपये का 1 लीटर पड़ा, 254 रुपये का 2 लीटर। और वही टी, चाय की पत्ती, जो वेस्टी 107 की दे रही थी, हमने वही टी 84 रुपीज़ में मार्केट में निकाली, ताकि हमारे कस्टमर को ऐसा ना लगे कि भाई हम कुछ महंगा ले रहे हैं, कुछ हमें महंगा करके बेचा जा रहा है। अब बात करें ट्रेडिशनल नेटवर्क ट्रेडिशनल मार्केट की। ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो भाई ट्रेडिशनल मार्केट में कोई कंपनी में सामान बन रहा है, जैसे मान लो साबुन बन रहा है लाइफ बॉय का, तो वो साबुन बना कंपनी में फिर गया, फिर उसका होता है मतलब एडवर्टाइज होता है पहले तो टीवी पर, फिर C&F, मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, इन सब से होता हुआ एक कस्टमर पे जाता है। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कम और उल्टा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? कंपनी टू कंज्यूमर, मतलब कंपनी में सीधा सामान बना और कंज्यूमर पे गया। तो ये बीच के जो लोग थे, डीलर हो गए, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, C&F हो गया, इन सबको हमने काटा और सीधा ओके डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सीधा कस्टमर पे भेज दिया। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो कंपनी से सीधा कस्टमर पे जाए। लेकिन आज तक ये मार्केट में उल्टा होता आ रहा था। अच्छा, हमें नेटवर्क मार्केटिंग बताई जा रही थी आज तक कि भाई कंपनी से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाना है। लेकिन अगर हम, क्योंकि हमने बीच वाले काट दिए हैं, लेकिन इससे उल्टा हो रहा था कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केट से उल्टा नेटवर्क मार्केटिंग में वही प्रोडक्ट बहुत महंगा बेचा जा रहा था। लेकिन हम बात कर, अब कहते तो हम ये है कि भाई कंपनी टू कंज्यूमर, तो ओके लाइफ केयर ने वही वही फॉर्मूला अपनाया, कंपनी टू कंज्यूमर। कंपनी कंज्यूमर को वही प्राइस दिए जो कि हमें एक ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं, जो उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है। ओके लाइफ इंडिया की ऐसी पहली कंपनी बनी उसी रेंज और उसी प्राइस और उसी क्वालिटी, उससे भी बेहतर क्वालिटी में, उतने ही प्राइस में प्रोडक्ट निकाले। अब हम बात करते हैं, कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कि हम ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग और ओके लाइफ केयर कितने में दे रही हैं। टी की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में 124 रुपये की एवरेज मिलती है 250 ग्राम की चाय की पत्ती। ट्रेडिशनल मार्केट में 93 रुपये की, और ओके लाइफ केयर दे रही है 84 रुपये की। बाथिंग सोप 68 का मार्केट में है, ट्रेडिशनल मार्केट में 30 का है, और ओके लाइफ केयर दे रही है तो हमें 25 रुपये का, वो भी 78% TFM के साथ। बाथिंग बार 35 का, मार्केट में 38 का मिलता है। ओके लाइफ ने प्राइस कम कर दिए हैं और
वो भी हमें मार्केट प्राइस पे ही मिल रहा है। टूथपेस्ट की बात करें तो मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट में 65 का, ट्रेडिशनल मार्केट में 49 का, और हम दे रहे हैं 45 का विद ओमेगा क्लोवर कैल्शियम। शैम्पू 200 ml का मार्केट में 185 का, ट्रेडिशनल मार्केट में 136 का, हम दे रहे हैं 120 का। फेस वॉश मार्केट में ट्रेडिशनल मतलब नेट मार्केटिंग में 200 का, ट्रेडिशनल मार्केट में 140 का, हम दे रहे हैं 100 रुपये का। सर्फ 150 का, मार्केट में 98 का, और हम दे रहे हैं 90 का विद बायोडिग्रेडेबल। राइस ब्रान ऑयल एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिलता है 186 रुपये पर लीटर, ट्रेडिशनल मार्केट में 130 से 146 रुपये पर लीटर, और हम दे रहे हैं 127 रुपये पर लीटर। अगर हम ये सब चीज़ें जो भी मैंने अभी बताई किसी नेटवर्क मार्केटिंग अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लेते हैं तो हमें पड़ती हैं 107 रुपये की। किसी ट्रेडिशनल मार्केट या हम किसी भी परचून की दुकान से लेते हैं वो हमें पड़ती है 730 रुपये की। और अगर हम वही सामान उसके लाइफ केयर से लेते हैं तो हमें पड़ता है 63 रुपये का। तो यहीं से पता चलता है कंपनी कितना कंज्यूमर का ध्यान रख रही है, कितनी कंज्यूमर हेल्पिंग कंपनी है। और हम टारगेट आयुर्वेदा पे भी काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा पे, जैसे कि पतंजलि देती है, हिमालय हो गई, वैद्यनाथ हो गई। तो हमने वो प्रोडक्ट भी निकाले, एक ही दिन में हमने 24 प्रोडक्ट चरकायु के लॉन्च करे, जिसमें शिलाजीत, मुलेठी, एक्सट्रैक्ट नीम, अश्वगंधा, मुक्तावटी। और इनका प्राइस कितना है, एक डिब्बे में 60 टैबलेट और विद एक्सट्रैक्ट ओनली 159 रुपीज़। शिलाजीत की 159 रुपीज़ में 60 टैबलेट कौन देता है भाई। पतंजलि में लेने जाओगे तो मिलने की नहीं है किसी भी कंपनी में। ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, हम दे रहे हैं। लेकिन आगे चलते हैं। अब हमने कुछ प्रीमियम फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट निकाले जिनका हम दावा करते हैं कि हम पे 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे खुद के पेटेंटेड हैं। वर्ल्ड में किसी भी कंपनी, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, किसी भी नेट ट्रेडिशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट उस फॉर्मुलेशन के साथ आपको नहीं मिलेंगे हमारे अलावा कहीं भी। क्योंकि हमने काम करा है टारगेटेड सप्लीमेंट, टारगेटेड फूड सप्लीमेंट। जैसे कि हमारा हो गया ना माई 90, ब्रेन फ्यूल, आई फ्यूल। हमने प्रोडक्ट के नाम भी ऐसे रखे ताकि एक अनपढ़ इंसान को भी याद रखने में बहुत आसानी हो। क्योंकि हम किसी भी कंपनी के और के प्रोडक्ट के नाम रखें ग्लूकोसामाइन, ऑर्थोमेगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम है, तो एक अनपढ़ इंसान को यही समझने में 1 हफ्ता लग जाता है कि भाई किस बीमारी में कौन सा देना है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत आसान है। ब्रेन की प्रॉब्लम तो ब्रेन फ्यूल, आई की प्रॉब्लम आई फ्यूल, हेयर की प्रॉब्लम हेयर फ्यूल, स्किन की प्रॉब्लम स्किन फ्यूल, हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट फ्यूल, किडनी प्रॉब्लम किडनी फ्यूल। और टारगेट आयुर्वेदा मतलब हमने टारगेट आयुर्वेदा मतलब, और कंपनी क्या कर रही है, एक ही बीमारी के लिए 5-5 प्रोडक्ट का कॉम्बो दे देती हैं। किसी को घुटने में दर्द हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को घुटने में दर्द हुआ, अब और कंपनी वाले क्या करेंगे, बी कंपनी वाले ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, नोनी, इंजेस्टाइन, और भी बहुत कुछ, तुलसी, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट हमें कॉम्बो बना के दे देते हैं। हमने क्या करा, जो भी वो 5 प्रोडक्ट कॉम्बो में दे रहे थे, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, नोनी, ये सब चीज़ें हमने एक साथ ली और एक ही प्रोडक्ट में मिक्स करी, और उन 5 इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मेशन बनाया एक ही प्रोडक्ट में, और पांचों प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट में मिला दिए। अब हमें अब वो पड़ेंगे हमें 5 प्रोडक्ट कॉम्बो लगभग 250 से 3 हज़ार रुपये के प्राइस में, और हम दे रहे हैं 1250 में। तो कहाँ सस्ता मिला, और जबकि हमारा रिजल्ट उनसे ज़्यादा अच्छा है। और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ देते हैं। अगर आराम नहीं मिला 30% यूज़ करो, रिपोर्ट दिखाओ, आराम नहीं मिला तो पैसे वापस। बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस डिवीजन योर ऑफ योर प्रोडक्ट। हम कौन कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, किचन केयर,
टारगेटेड आयुर्वेदा, इनोवेटिव, अफोर्डेबल है, हम यूज़र फ्रेंडली है, इंस्पायर बाय आयुर्वेदा, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारे सारे। अब हम बात करते हैं बिजनेस प्लान के बारे में। अब हमने बिजनेस प्लान डिज़ाइन करते हुए सोचा भाई मार्केट में बहुत तरह के प्लान चल रहे हैं, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए उन प्लानों में, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं थी। तो हमने एक नया प्लान डिज़ाइन करा। अब मार्केट में दो तरह के प्लान डिज़ाइन होते हैं, बाइनरी और जनरेशन। बाइनरी क्या होता है? 2 लेग प्लान, जिसमें हमें 2 ही लेग में काम करना होता है। इसके कुछ प्लस पॉइंट है बाइनरी के, मतलब बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान 2 लेग या 4 लेग या 10 लेग से नहीं होते, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होते हैं। इनके पैसे बांटने के तरीके से पता चलता है कि वो बाइनरी है, जनरेशन है, वरना बाइनरी के तो 4 लेग में भी प्लान चल रहे हैं। तो बाइनरी कैसे पैसे बांटती है? बाइनरी में पेयर इनकम बढ़ती है। पेयर इनकम मतलब मैचिंग इनकम नहीं होती, पेयर इनकम होती है, और वहाँ पे इनकम होती है फास्ट। ये इसका प्लस पॉइंट है कि बाइनरी का इनकम फास्ट होती है, क्योंकि 2 लोग का प्लान है, हर कोई 2 लोग ला देता है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आते रहते हैं, तो हम लोग फास्ट इनकम आती है। और एक उसका होता है, उसमें लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है बाइनरी प्लान में। और जनरेशन की प्लान बात करें तो इंडिया में सारे जनरेशन प्लान मल्टी लैग पर चल रहे हैं। मल्टी लैग को इंडिया में जनरेशन प्लान बोला जाता है। इस इसमें पेयर इनकम नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, स्लो इनकम होती है। लेकिन हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी होती है जनरेशन में, ना कि बाइनरी में, क्योंकि भाई पेयर इनकम हो गई, अगला हमें फिर किसी को पकड़ना होगा, मतलब किसी और को अपने साथ ज्वाइन करना होगा, जब भी पेयर बनेगा तभी इनकम आएगी, क्योंकि रिपर्चेज तो है नहीं। और जनरेशन में होता है रिपर्चेज, कोई एक साबुन भी ले हमें उसका भी पैसा आएगा। तो स्टेबिलिटी किस में होगी? जनरेशन में, क्योंकि पता नहीं किस महीने बाइनरी में पैसे नहीं आए, लेकिन जनरेशन में हर महीने आएंगे, लेकिन स्लो स्लो आएंगे, आएंगे जरूर। तो स्टेबिलिटी हुई जनरेशन में। हमने क्या करा, एक इन दोनों के प्लस पॉइंट को उठा के अपने प्लान में ले आए, और हमने एक रियल हाइब्रिड प्लान जनरेट किया, जिसमें हमने 2 लाख का प्लान रखा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रखा जनरेशन का। मतलब हम पेयर इनकम नहीं देंगे, मैचिंग इनकम देंगे। और अगर 2 लाख का प्लान है तो हमें इनकम फास्ट आने लगेगी, और स्टेबिलिटी हमने जनरेशन प्लान की दे दी, रिपर्चेजेबल प्लान। तो हमने एक दोनों का कॉम्बो बनाया, एक और एक बेहतरीन प्लान बनाया है, जो बहुत तेज़ी से हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। और कंडीशन लेस प्लान, अब आगे देखते हैं प्लान क्या है। कंपनी हमें 7 तरीके से इनकम देती है: रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, फ्लेक्सी बोनस। पहला बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की। हमारी कंपनी ने रिटेल प्रॉफिट को भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा है, जहाँ सारी कंपनियों की सोच खत्म हो जाती है, हमारी सोच शुरू होती है। और हमने रिटेल प्रॉफिट में ही अप टू 40% तक का डिस्काउंट दे दिया है। जो कंपनी अमूमन नेटवर्क मार्केटिंग में 15 से 20% का डिस्काउंट देती है, हमने 20 से तो स्टार्ट करा है, और 40% तक दिया है डिस्काउंट हर MRP पर। और जो बाकी कंपनियों की प्रोडक्ट की DP है, उतनी तो हमारी MRP है, तो DP उनसे नीचे ही होगी। तो हमने शुरू में ही 40% का डिस्काउंट दे दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है। बहुत बड़ी इनकम है ये भी एक। अब हम बात करें एक्टिव बोनस की। एक्टिव बोनस क्या होता है? ये हमें जब मिलेगा जब हम कंपनी में एक्टिव हो जाएंगे। ये कैसे मिलेगा? जैसे कि मैंने बताया 2 लाख का ही प्लान है, तो हमने दोनों साइड, एक साइड, 2 साइड टीम बनाई, A और B। जिस भी मंथ हमारे दोनों टीम में 2,500 विनिस वॉल्यूम इधर से और 2,500 इधर से, मतलब 2500 दोनों तरफ से, जिस भी मंथ हमारी मैचिंग हो जाएगी विनिस वॉल्यूम की। और मैं बता दूं, एक विनिस वॉल्यूम 3 रुपये से लेकर 4 रुपये तक का मिलता है, या फिर 2 से 3 रुपये का मिलता है।
क्योंकि सप्लीमेंट में ज़्यादा बिजनेस पॉइंट मिलते हैं और एफएमजीसी में कम मिलते हैं। तो हम मान सकते हैं 2 से 3 रुपये का पड़ जाता है हमें एक। तो जैसे ही हमारी सेल इधर से 7,500, इधर से 7,500 या 6,500, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक जने से करें, हम दोनों तरफ 100 लोग भी लगा सकते हैं। और 100 लोग से भी अगर हमें 2,500 पॉइंट्स आ रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम आ रहे हैं महीने में, तो हमारा 2,500 की मैचिंग पर 1 पॉइंट मैच होगा और हमें 1 पॉइंट मिलेगा एक्टिव बोनस पॉइंट, जिसकी ऐप जिसको और इस इनकम में कंपनी अपना 30% डिस्ट्रीब्यूशन देती है, 30% बांटती है। अप्रोक्सीमेटली हमारे इस पॉइंट 1 पॉइंट की वैल्यू 300 रुपये आती है। ये कभी 15, 20, 25 रुपये ऊपर, 20, 25 रुपये नीचे होती रहती है, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड बिजनेस प्लान है, ना कि फिक्स इनकम है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इधर से 50,000 हुआ हमारा पहले में, और इधर से हमारा 50,000 मैच हो गया, तो हमारे 20 एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेंगे और हमारे पहले महीने का चेक बनेगा 6,000 रुपये। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी बोनस की। कंसिस्टेंसी समझ में आ रहा है, लगातार कंसिस्टेंसी। अब ये कैसे मिलेगा हमें? जिस भी महीने हमारा मतलब लगातार हमें 3 महीने 2500 दोनों तरफ से मैच करना होगा, और लगातार 3 महीने मैच करने के बाद चौथे महीने से हमें इनकम आने लगेगी, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी इनकम, बोनस इनकम। चौथे महीने से हम आने लगेगी, और एक और पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा उसी बिजनेस पर। 2,500 बिजनेस पर हमारी एक और इनकम बढ़ जाएगी, जिसमें कंपनी अपना 10% निकालती है, और 1 पॉइंट की वैल्यू आती है कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट की 140 रुपये अप्रोक्सीमेटली। फिक्स नहीं होती है, ऊपर नीचे होती रहती है ये, 20 रुपये ऊपर या 20 रुपये नीचे। एग्जाम्पल लेते हैं 50,000 वाला ही। हमने पहले महीने 50,000 मैच करे, तो हमारे 20 एक्टिव बोनस पॉइंट बने, और 3 महीने बाद उतने ही बिजनेस वॉल्यूम पर हमारे 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट बने। और क्योंकि 2,500 पे 1 पॉइंट बनता है, तो 50,000 पर 2,500 के 20 पॉइंट बनेंगे। हमारा तीसरे महीने उसी बिजनेस पे चेक आया 6,000 और 2,500, 6,000 प्लस 2,800, लगभग 8,800 रुपये हमारा उस पर चेक आ गया उतने बिजनेस पर। और तीसरी इनकम, जो हमारी कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है, और असली बिजनेस प्लान यहाँ से शुरू होता है कंपनी का, जिसको कहते हैं हम सुपर एक्टिव बोनस। मतलब जब हम सुपर एक्टिव हो जाएंगे, जब मिलेगी हमें। ये कैसे मिलेगी? जिस भी महीने हमने 50,000 दोनों तरफ से मैच कर दिए, कंपनी अपने 15% डिस्ट्रीब्यूशन का निकालती है और हमें 1 पॉइंट देती है 50,000 की मैचिंग पर, जिसको कहते हैं हम सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। और इसकी 1 पॉइंट की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपये। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं फिर से, कि हमारे जिस भी महीने 50,000 मैच हुए, 20 पॉइंट हमारे एक्टिव बोनस के बनेंगे, 20 कंसिस्टेंसी के बनेंगे, एक बनेगा हमारा सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। 6, 5, 11 और 11, 13,800 रुपये हमारा उतने ही बिजनेस पे चेक और बढ़ गया। इंडिया में कोई ऐसा प्लान नहीं मिलेगा जिसमें हम बिजनेस तो सेम दे रहे हैं हर महीने, और इनकम हमारी बढ़ती जा रही है। इसको कहते हैं कंडीशन लेस प्लान, मिनिमम कंडीशन। पांचवी इनकम कार फंड, कार खरीदने के लिए इंसेंटिव, कार खरीदने के लिए बोनस। ये कैसे मिलेगा? भाई हमने 50,000 मैच करा था, बस हमें यही काम लगातार 3 महीने और कर देना है, लगातार 3 महीने, और हमें चौथे महीने से 1 पॉइंट और मिलने लगेगा उसी बिजनेस पर 50,000 जिसको कहते हैं हम कार फंड बोनस पॉइंट। इसकी एक कंपनी निकालती है इसमें 7.5% अपने टर्नओवर का बीवी के, और 1 पॉइंट की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपये। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं 50,000 वाला ही। हमारे एक्टिव बोनस पॉइंट भी बन रहा था पहले से ही, कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट भी बन रहा है,
सुपर एक्टिव बोनस भी हमारा हो गया और हमें एक इनकम और बढ़ गई जिसको कहते हैं हम कार फंड बोनस पॉइंट। इसकी एक पॉइंट की वैल्यू 3500 रुपये। अब देख लो हमारा उतने ही बिजनेस पर एक पॉइंट 3500 रुपये इनकम और बढ़ गई। हमारी टोटल कितनी हो गई? 6 5 11 3 14 15 16 16 17,300 रुपये उतने ही बिजनेस पर। अगली इनकम, नेक्स्ट इनकम हाउस फंड बोनस। घर खरीदने के लिए पैसे देती है कंपनी। ये कैसे मिलेगा? हमने 50,000 लगातार 3 महीने मैच कर लिया था। कंपनी कहती है बस अब 3 महीने और मैच कर दो उस लगातार 50,000 को ही। और अगर हमने ये कर दिया लगातार 3 महीने, मतलब टोटल मिला के लगातार 6 महीने, तो हमें एक कंपनी एक पॉइंट और देगी जिसको कहते हैं हाउस फंड बोनस पॉइंट। और कंपनी निकालती है अपने बिजनेस टर्नओवर में से 5%, और एक पॉइंट की वैल्यू निकल कर आती है 3,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। एग्जाम्पल के तौर पर वही एग्जाम्पल 50,000 वाला, क्योंकि हमारी कंपनी का ये मैक्स टारगेट है, इससे ज़्यादा टारगेट है ही नहीं 50,000 से ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये सारे चारों चारों इनकम बन रही थी, एक इनकम और ऐड हो गई हाउस फंड बोनस पॉइंट, जिसकी एक पॉइंट की वैल्यू हमें 3,000 रुपये मिली। तो हमारी इनकम हो गई 17 3 20,300 रुपये टोटल, सिर्फ उतने ही बिजनेस पॉइंट पर। मेरा चैलेंज है, इंडिया में कोई भी कंपनी इतने कम बिजनेस पर इतने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी लीगल तरीके से, तो चैलेंज है नहीं मिलेगी इंडिया में। टोटल अर्निंग हो गई हमारी 20,300 रुपये उतने ही बिजनेस प्लान पर। देखो कितना बेहतरीन, कितना कंडीशन लेस बिजनेस प्लान है। अब सातवीं इनकम और सबसे ज़बरदस्त इनकम इस कंपनी की, इसको कहते हैं फ्लैक्सिब बोनस। ये कैसे मिलेगा? अब हम, ये मिलेगा अगर हम, मान लो मैं हूँ और मैंने अपने नीचे 2 लोग लगाए, और उन दो, वो 2 लोगों ने अच्छा काम करा, उनकी इनकम बन रही है। तो अब मुझे, मान लो मैंने आपको लगाया और आपकी 10,000 रुपये पर महीने का चेक बन रहा है, तो मुझे, मैंने लगाया था आपको, तो मुझे आपके चेक का मतलब 10,000 रुपये बन रहा है, 10% लाइफ टाइम मिलता रहेगा पहले ही महीने से। मतलब मान लो मैंने 2 जने लगाए, दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों 10,000 रुपये का चेक आ रहा है दोनों का, तो 10,000 रुपये 1,000 रुपये मुझे इन दोनों से अलग आएंगे, उस इनकम से अलग हट के। इसको कहते हैं फ्लैक्सिब बोनस पे अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर की इनकम का 10%। फ्लैक्सिब बोनस एग्जांपल ले लेते हैं एक, मान लो मैंने 10 लोग लगा दिए अपने नीचे, और सब 10,000 रुपये महीना ही कमा रहे हैं बस। उन 10,000 रुपये से मुझे 10% आएगा 10 लोगों से, तो 10,000 रुपये मेरे सिर्फ फ्लैक्सिब बोनस इनकम बन गई। और मान लो वो 10 10 लाख कमा रहे हैं, तो 1 1 लाख रुपये 10 जने से आए, तो मेरी 10 लाख तो सिर्फ फ्लैक्सिब बोनस बन जाएगा आने वाले टाइम में। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, 10 लगाओ 16 लगाओ 1,000 लगाओ 1 लाख बनाओ, तुम्हारी मर्जी जितने लगा सकते हो। अब एग्जांपल लेते तुमने 100 लोग लगाए और 100 लोग 10,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं, तो तुम्हारी इनकम 10% उस 10,000 महीने की 10 लाख रुपये तुम्हारी सिर्फ इनकम फ्लैक्सिब बोनस से हो गई। तो एक बहुत ही वंडरफुल इनकम है जो हमें एज ए रॉयल्टी मिलती है। अब प्लान की समरी की देख लेते हैं। अगर आपने पूरा प्लान सही से नहीं देखा हो तो पूरा प्लान सिर्फ 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। प्लान की समरी ये है, हमें ओनली 50,000 बीवी लगातार 6 महीने मेंटेन कर देने हैं, और हमें कंपनी की सारी इनकम मिलने लगेगी, कंपनी के टॉप पर पहुंच जाएंगे हम 6 महीने के अंदर ही। और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन 77%, वही 5% हमें सिर्फ 6 महीने के अंदर मिलने लगेगा। इससे कंडीशन लेस प्लान और इंडिया में नहीं मिलेगा। और क्या लोगे? कंपनी ऑफर भी चलते हैं मंथली। अगर आप 2,500 का प्रोडक्ट लेते हो 6 महीने लगातार 2 से 15 तारीख के बीच में, तो आपको 7वें महीने 2,500 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री। कंपनी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, रजिस्ट्रेशन करो फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है फर्स्ट परचेज। हमारा टीम मेंटोर का ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत ब्रिलियंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले लीडर्स देते हैं। कंपनी का तो अलग रहा है, हमारी टीम का अलग रहा है।
और अपनी कोर टीम बिल्ड करो और इनको फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ, टाइम फ्रीडम पाओ, सिक्योरिटी पाओ। सक्सेस फॉर्मूला ये है, रीच टू टीच टू। 2 लोगों तक पहुँचो, 2 लोगों को सिखाओ, यही है हमारा सक्सेस फॉर्मूला। मान लो जनवरी में आपने 2 लोगों को ही बता पाए, फरवरी में 2 ने 2 को और बताया, 4 हो गए, मार्च में 8, अप्रैल में 16, मई में 32, जून जुलाई में 64, अगस्त में 128, और ऐसे करते करते दिसंबर तक हमारे हो गए 4096 हमारी टीम में, और टोटल 8190 दोनों तरफ। और सिर्फ ये लोग 500 रुपये, 500 बीबी का सामान हर महीने खरीदें तो हमारी इनकम हो जाती है 5 से 6 लाख रुपये महीना। सिर्फ ये 8000 लोग सिर्फ 500 रुपये का सामान हर महीने खरीदे तो हमारी इनकम 5 से 6 लाख रुपये महीना हो जाती है, जो बहुत ही हम इजीली कर देंगे। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में हो जाएगा ये। और बताओ इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है जब हम 2 साल के अंदर 5 से 6 लाख रुपये महीने पर पहुंच जाएं। ये कंपनी का चार्ट है 5 लाख तक पहुंचने का। पहले महीने 25-25 हज़ार मैच करो तो 3 हज़ार रुपये इनकम, फिर 25-50 करो, फिर 50-50 हज़ार बढ़ाते रहो तो हम 24वें महीने इनकम हो जाएगी 4,60,000 रुपये हमारी इनकम होगी 14 मंथ में। तो यही था हमारा बिजनेस प्लान सब। थैंक यू सो मच।